एक साइकोलॉजिकल रूल है जो कभी भी फेल नहीं होता। आप दुनिया को जितनी ब्राइट लाइट दिखाओगे, अकेले में आपकी शेडो उतनी ही डार्क होगी। सालों तक रणवीर अलाहाबादिया इंटरनेट की लाइट था। उसने मिलियंस ऑफ इंडियंस के लिए क्वांटम फिजिक्स, सबकॉन्शियस माइंड, स्पिरिचुअलिटी को कूल बना दिया। ही बिल्ट एन एम्पायर ऑन द पॉजिटिव एनर्जी। बट देन February 2025 हैपेंड, इंडियाज लेटेंट कंट्रोवर्सी। उसकी वजह से पूरे देश भर में बहुत सारे बैकलैशेस हुए, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ बोला, सुप्रीम कोर्ट का गैग ऑर्डर आ गया। एक स्पिरिचुअल गुरु अचानक से डीपली वर्गल स्कैंडल का सेंटर बन गया। ऐसा कैसे होता है? यहाँ पर हम सिर्फ यूट्यूब ड्रामा की बात नहीं करने वाले, यहाँ पर हम साइकोलॉजी का यूज करके रणवीर अलाहाबादिया के माइंड को डिकोड करेंगे। हम उस स्पिरिचुअल सीकर की बात करेंगे जिसने इतना बड़ा अंपायर खड़ा किया, और उस रिप्रेस्ड सेल्फ की भी बात करेंगे जिसकी वजह से उसको ऑलमोस्ट उसने बर्बाद कर दिया, और उसके 2026 से कमबैक की भी बात करेंगे। अगर आप स्पिरिचुअल ईगो के ट्रैप को समझना चाहते हो, देन यू नीड टू वॉच दिस अंटिल द एंड। सो उसके डाउनफॉल को समझने से पहले हमें उसके राइज को रिस्पेक्ट करना होगा, बिकॉज रणवीर सिर्फ लकी नहीं था, हमारी जनरेशन के बहुत बड़े एक वॉइड को उसने टैप किया है। आजकल लोग बहुत स्ट्रेस में है, लाइफ का मीनिंग ढूंढ रहे हैं, क्या करना है उसको किसी को कुछ मालूम नहीं है। दे आर लुकिंग फॉर द साइंस फ्रॉम द यूनिवर्स। साइकोलॉजिकली रणवीर ने एक बहुत ही स्पिरिचुअल मतलब एंशिएंट आर्किटाइप को मास्टर किया, दैट इज द सीकर। आई एम श्योर आपने रणवीर के बारे में एक बात नोटिस की होगी, जब भी आप उनके पॉडकास्ट देखते हो तब रणवीर ने कभी भी खुद को ऑल नोइंग गुरुस की तरह रिप्रेजेंट नहीं किया। उसने ऐसा कभी प्रोजेक्ट नहीं है कि मुझे सब कुछ पता है, नहीं। वो ऑलवेज एक क्यूरियस स्टूडेंट बन के उनको सुनता था या फिर उनसे क्वेश्चन पूछता था। कोई सपोज फिजिसिस्ट आता था तो मैट्रिक्स के बारे में उनसे वो क्वेश्चन पूछता था, या फिर कोई गुरु आता था स्पिरिचुअल तो उनको कर्म के बारे में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछता था। ये यहाँ पर मैंने सिर्फ एग्जांपल लिया, और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछता था। तो ऑलवेज वो यहाँ पर एक क्यूरियस स्टूडेंट की तरह खुद को रिप्रेजेंट करता था। रणवीर कभी कभी वो बेसिक सवाल पूछते थे जो हम पूछना चाहते हैं। यह एक ब्रिलियंट साइकोलॉजिकल टूल है। यह क्या करता है कि ऑडियंस के जो डिफेंस है उसको लोअर कर देता है। ऐसा करके उसने एंशिएंट जो हमारे स्पिरिचुअल टेक्स्ट थे और आज की जो क्वांटम साइंस है उसके बीच के जो गैप था उसको उसने ब्रिज किया है। इसकी वजह से उसने कॉम्प्लेक्स स्पिरिचुअलिटी या फिर कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजी को बहुत ही आसान भाषा में समझा दिया। दैट इज हिज अनडिनाइबल पॉजिटिव ट्रेट। उसकी ओपन माइंड एंड क्यूरियोसिटी ने मिलियंस ऑफ इंडियंस की जो स्पिरिचुअल जर्नी है या फिर सेल्फ इंप्रूवमेंट की जो जर्नी है उसको स्टार्ट किया है। बट यहाँ पर साइकोलॉजी थोड़ी डेंजरस हो जाती है। क्या होता है जब आपकी पर्सनल स्पिरिचुअलिटी जर्नी आपका ब्रांड, आपका बिजनेस या फिर आपकी पब्लिक आइडेंटिटी बन जाए, फिर आप पर्सोना के ट्रैप में फंस जाते हो। जुंगियन साइकोलॉजी में पर्सोना वो मास्क है जो हम सोसाइटी में पहनते हैं। रणवीर ने एब्सोल्यूट स्पिरिचुअल प्योरिटी का एक पर्सोना बिल्ड किया। हाई वाइब्रेशन, नो नेगेटिविटी, नो फेप, कांस्टेंट ग्रोथ, मेडिटेशन। लेकिन इंटरनेट क्रूअल है। जल्दी सब लोगों ने जो क्रैक्स थे उनको नोटिस करना स्टार्ट किया। फेमस बियर बाइसेप नोट एक मीम बन गया। लोग पूछने लगे क्या रियलिटी में ये जो इतनी जो स्पिरिचुअल नॉलेज है उसको ऑब्जर्व कर पा रहा है, या फिर ये एक हाईली ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट स्ट्रेटजी है। जब स्पिरिचुअलिटी एल्गोरिदम के लिए एक परफॉर्मेंस बन जाती है ना, तब ये जो ईगो है वो कभी भी डिजोल्व नहीं होता है। वो एक, जैसे मैंने कहा ना कि एक और मास्क पहन लेता है एनलाइटेंड पर्सन का। और ये जो एनलाइटेंड पर्सन का जो प्रेशर है कि लोगों को दिखाई देना कि मैं एनलाइटेंड पर्सन हूँ, उसका जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेन होता है वो बहुत ही डेंजरस होता है। कार्ल जुंग ने हमें सिखाया है कि जो भी हम हमारे अनकॉन्शियस माइंड में दबाते रहते हैं ना, वो धीरे धीरे हमारी डार्क शेडो बन जाती है। और अगर आप परफेक्ट स्पिरिचुअल इमेज को बरकरार रखने के चक्कर में जाओगे और अपनी रॉ, अनपॉलिश्ड जो फ्लॉड ह्यूमन नेचर है उसको दबाओगे, तो इवेंचुअली वो शेडो वायलेंटली बाहर आएगी। और यही हुआ 2025 में इंडियाज गॉट लेटेंट में, जब समय रैना ने उसे क्वेश्चन पूछा और उसने, रणवीर अलाहाबादिया ने एक हाईली एक्सप्लिसिट बहुत ही ऑफेंसिव जोक मारा था। अब इसकी वजह से पूरा इंटरनेट शॉक में चला गया है। व्हाई? बिकॉज उसकी उन सब के माइंड में रणवीर की इमेज कैसी, एक स्पिरिचुअल गुरु की, और एक स्पिरिचुअल गुरु के मुंह से ऐसी बात है। इसकी वजह से क्या हुआ कि इंटरनेट में इतने सारे बैकलैशेस आए, इतना सब कुछ हुआ। इन्फ्लुएंसर को एनसीडब्ल्यू में भी ड्रैग किया गया। एनसीडब्ल्यू स्टैंड फॉर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को भी बीच में इंटरफियर करना पड़ा और रणवीर के जितने भी पॉडकास्ट थे वहां पर उसको गैग ऑर्डर लगाना पड़ा। लेकिन साइकोलॉजी के नजरिए से उसने सब बोला ही क्यों? वह सिर्फ एक मिस्टेक नहीं थी, वो उसका मतलब जो शेडो था, वो इतने सालों से जो रिबेल कर रहा था वो बाहर आया। एक इंसान जो सालों से खुद को परफेक्टली प्योर बता रहा है, जब उसको आप एक अनफिल्टर्ड कॉमेडियंस के बीच में बिठाओगे तो ब्रेन ओवर करेक्ट करता है। यह एक डेस्परेट अनकॉन्शियस अटेम्प्ट था ये दिखाने के लिए कि वो सिर्फ एक
बोरिंग सेंट नहीं है. ही कुड बी एजी टू एंड इट कॉस्ट हिम एवरीथिंग. हमें हमारी यानी ऑडियंस की भी साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी कि इंटरनेट ने इतना वेनमसली रिएक्ट क्यों किया. इसको पेडेस्टल इफेक्ट कहते हैं. अब ये क्या है कि ऑडियंस क्या करती है कि जो भी स्पिरिचुअल गुरु या फिर होते हैं उसको एक वो भगवान की तरह देखते हैं. उनके जो खुद के डिजायर है वो उन पर प्रोजेक्ट करते हैं. और जब भी वो भगवान हमें याद दिला दे कि वो भी एक फ्लॉड मेसी इंसान है, तब हम क्या करते हैं कि हम उसको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं. बिकॉज उसने हमारी जो इमेज था उसको वो तोड़ दिया. उसने जो हमारी मतलब इल्यूजन थी उसको उसने तोड़ दिया. और यही हुआ. मार्च 2026 में फराह खान के पॉडकास्ट पर रणवीर ने ये एक्सेप्ट भी किया और ओपन अप किया कि वो अभी भी 1 साल हुआ तब भी वो इंटरनली बैटल कर रही है इस चीज से. उसने उसकी फैमिली पर भी बहुत बुरा इम्पैक्ट आया है. फैमिली भी पूरी डर गई है. बिकॉज इतने सारे लोग जब पूरा इंटरनेट आपके खिलाफ हो, आपको डिस्ट्रॉय करना चाहते हो, आपके डाउनफॉल की दुआ कर रहे हो, तो सिर्फ रणवीर के लिए ही नहीं बल्कि कोई भी इंसान हो उसके लिए ये चीज डेंजरस होती है. लेकिन साइकोलॉजी सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में ही नहीं है, यह हीलिंग और इंटीग्रेशन के बारे में भी है. जब अभी थोड़े दिन पहले कपिल शर्मा शो में रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना दोनों साथ में आए, तब उन दोनों ने इस पूरी कंट्रोवर्सी को खत्म करने के लिए एक डॉक्यूमेंट्री की भी अनाउंस की. रणवीर अलाहाबादिया जो मॉडर्न डे क्रिएटर्स है उनके लिए एक मिरर है. वो हमें इमेंस पावर देता है नॉलेज गेन करने की, बट ही ऑल्सो सर्व एज अ स्टार्क वार्निंग. स्पिरिचुअल ग्रोथ हमेशा हाई वाइब रहने में ही नहीं है, बट ग्रोथ इस बात में है जब आपकी शेडो आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दे, फिर आप कमबैक कैसे करते हो, खुद को रिबिल्ड कैसे करते हो. जब पूरा इंटरनेट आपके अगेंस्ट में हो, जब आप पूरे डाउन हो, तब आप खुद को रिबिल्ड कैसे करते हो, इसको भी ग्रोथ कहते हैं. सो आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो रणवीर का जो फेस था वो एक स्पिरिचुअल पर्सोना था या फिर उसका रियल नेचर था? लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट बॉक्स. एंड आई होप कि आपको वीडियो समझ में आए और इससे आप बहुत सीखो. बिकॉज क्या होता है कि हम लोगों को इंप्रेस करने के चक्कर में, लोगों को दिखाने में कि देखो मैं इतना कूल हूं, उसके लिए हम कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं. नहीं, जो भी आपका रियल नेचर है उसको पहले आइडेंटिफाई करो. आप कैसे हो, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपके थॉट्स क्या है, आप किन किन चीजों को देखते हो, कैसे लोगों के बीच में रहते हो. इन सबका बहुत बड़ा इंपैक्ट आपकी लाइफ के ऊपर आता है. राइट? तो आई होप कि आपको इस वीडियो समझ में आया. बिकॉज यहाँ पर मैं रणवीर की बात तो कर रहा था, बट इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं ताकि हमारे साथ कभी भी फ्यूचर में ऐसा ना हो. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.